देश में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही रोजगार युवा है, वो है अमित शाह जी का बेटा जयशाह जी, जिनको बिना किसी के बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया गया है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि 54 साल के युवा के लिए ये रोजगार मांग रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि जिन्होंने घोटाला किया उसकी ये महिमा मंडन कर रहे, नेता बन के यहाँ पर लालू नीतीश, लालू हो गए, मायावती हो गई, या अखिलेश यादव हो गए, या सोनिया गांधी हो गए, इनके महिमा मंडन कर रहे। देश को जो चम्मच की तरह खाली किया ना, इनके जैसे चमचे होते हैं। अब सुनते जाइए, इनके जैसे चमचे होते हैं। ने मुझे चमचा बोला। आप अपनी अंधभक्ति की पट्टी अपने मुंह से हटाइए, आप अपनी अंधभक्ति की पट्टी मुंह से हटाइए और आप सुनिए, आप अपनी चमचागिरी भी कम मत करो। आप अपनी अंधभक्ति की बोलोगे तुम भी चमचे हो। अरे तुम भी चमचे हो। आप अंधभक्त हो, तुम्हारे बाप दादा चाटते रह गए, तुम्हारे बाप दादा चाटते थे। तर्क की बात है, तर्क की बात सुनो, तर्क की बात सुनो। मोदी सरकार में काम हुआ है नहीं? बिल्कुल हुआ है और बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है और बहुत अनएक्सपेक्टेड काम हुआ है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। आप जिस जगह पे खड़ी हैं ये कनॉट प्लेस है। आप इस जगह को देखिए तो आपको लगेगा कि लुटियंस की बसाई हुई दिल्ली है जहाँ पे आप खड़ी हैं। यहाँ पे वो पार्लियामेंट, वो संसद जहाँ पे देश का कानून बनता है, वो संसद किसने बनाई? अंग्रेज़ों ने बनाई थी वो संसद। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने वो जो माइंडसेट था, कॉलोनाइज्ड माइंडसेट, उसको चेंज करने का काम करा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो अटल सेतु जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल मिलता है हमें। वो अटल सेतु क्या है? अटल सेतु बताता है कि इस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल है और जो एट द रेट 2047 का विज़न है ना, उसमें आज के टाइम में हम देखें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे एक चेहरा समझ में आते हैं जो उस विज़न को, जो इंडिया को भारत की दिशा में लेके जाएंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का काम आप तो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार में देश 60 साल पीछे चला गया, देश में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि विपक्ष में है कौन? विपक्ष पहले खुद डिसाइड कर ले कि विपक्ष का बताया इंडी गठबंधन हो रहा है, इनका इंडी गठबंधन कहीं चल नहीं पा रहा है। नीतीश कुमार जी झंडा लेके निकले कि वो इंडी गठबंधन करेंगे। सबसे पहली मीटिंग इनकी बिहार में हुई और उसके बाद नीतीश कुमार जी ही चले गए। नीतीश कुमार जी ने इनका साथ छोड़ दिया। उसके अलावा आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी और सपा मिलकर कांग्रेस का साथ दे रही है। आम आदमी पार्टी इतनी भ्रष्ट पार्टी है, उनके मनीष सिसोदिया जेल में है, उनके संजय सिंह जेल में है, उनके आप जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो जेल में है, सबके सब तो उनके जेल में है। आम आदमी पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट देखिए। आप दिल्ली में खड़ी हैं, यहीं रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ धरना दिया 2013 में, 2012 में, 13 में जो आंदोलन किया, उसी से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आप दिल्ली के लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ आपने पूरी लड़ाई लड़ी, जो आपके एग्जिस्टेंस, जिसके वजह से आप एग्जिस्टेंस में आए, जिस कांग्रेस के खिलाफ, आप उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले रहे हैं। ये सरासर बदतमीजी है और ये दिल्ली की जनता पे मुंह पे तमाचा, और दिल्ली की जनता इस लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मार के जवाब दे। हाथरस में एक दलित महिला के साथ रेप होता है, उसको आज तक इंसाफ भी नहीं मिला है। उसको सिद्दीकी गप्पन जो रिपोर्टिंग करने जाता है, आपके जैसा ही रिपोर्ट करने जाता है, उस पर UAPA लगाया जाता है। दूसरी चीज इन्होंने बेरोजगारी की बात की, इन्होंने बेरोजगारी की बात की। इस देश में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही रोजगार युवा है, वो है अमित शाह जी का बेटा जयशाह जी, जिनको बिना किसी के बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया गया है। एक मिनट, वही इनको समस्या है। अब ये अभी बोल रहे थे कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश के एक राज्य में, जिले में हुआ, उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। बंगाल में जो कांड हुआ उस पर इनका जबान नहीं खुलेगा। सुनिए, संदेश खाली पर ये नहीं बोलेंगे। सुनिए एक सेकंड, राजस्थान यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, कांग्रेस का एक नेता खड़े कांड करता है, वही कांड करने के बाद 200 मीटर तक दौड़ाता है, इनके जबान नहीं खुलते। ये कह रहे हैं कि अमित शाह का बेटा ही रोजगार है। अब मैं बताता हूँ इनको जानकारी के लिए, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि 54 साल के युवा के लिए ये रोजगार मांग रहे। ठीक है, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि जिन्होंने घोटाला किया उसकी ये महिमा मंडन कर रहे, नेता बन के यहाँ पर लालू नीतीश, लालू हो गए, मायावती हो गई, या अखिलेश यादव हो गए, या सोनिया गांधी हो गए, इनके महिमा मंडन कर रहे। शर्म आनी चाहिए इनको कि जो 2 कमरे वाले व्यक्ति थे आज जो हजारों करोड़ों के संपत्ति के मालिक है, पर भी ये इनके जबान में ऐसे
बोल रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए इनको। देश को जो चम्मच की तरह खाली किया ना, इनके जैसे चमचे होते हैं। अब सुनते जाइए, इनके जैसे चमचे होते हैं। और मैं बताता हूँ, इनकी जो ये कह रहा है कि अमित शाह का बेटा रोजगार है। शरद पवार को जानते हो? उसका भतीजा बीसीसीआई का अध्यक्ष रह चुका। ठीक है, अब आते हैं राहुल गांधी के अंदर कौन सा गुण है कि आपने पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का उसको प्रेसिडेंट बनाया? कौन सा गुण है कि वो कांग्रेस पार्टी का युवा प्रतिभा के धनी है? कौन सा गुण है अखिलेश यादव के अंदर कि वो वहाँ का अध्यक्ष है? कौन सा गुण, सुनिए, कौन सा गुण नौवीं फेल, सुनिए, कौन सा गुण तेजस्वी यादव नौवीं फेल के है कि उसको ये नेता बोलते हैं? सबसे पहले आपने मुझे चमचा बोला। आप अपनी अंधभक्ति की पट्टी अपने मुंह से हटाइए। आप अपनी अंधभक्ति की पट्टी मुंह से हटाइए और आप सुनिए। आप अपनी चमचागिरी भी कम मत करो। आप अपनी अंधभक्ति की मत बोलोगे, तुम भी चमचे हो। अरे तुम भी चमचे हो। मेरी आप अंधभक्त हो। तुम्हारे बाप दादा चाटते रह गए। तुम्हारे बाप दादा चाटते थे। हमारे बाप दादा चाहते थे। तर्क की बात है, तर्क की बात सुनो। तर्क की बात है, तर्क की बात सुनो। तर्क की बात है ना, तर्क की बात है तो तर्क की सुनो। ये कह रहे हैं, उस सुनिए, वो नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे जो 12वें नंबर से 4थे नंबर पे इकोनॉमी ला सकता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहा है जो 2 एम्स से 24 बना देता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहा है जो 7वें से 14 आईटी पे ले आता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहा है जो, सुनिए, 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 4.5 ट्रिलियन पे ले आता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश से चीन तक बॉर्डर बना देता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहा है जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहा है कि कोविड के टाइम पे 2 वैक्सीन का तैयारी करता है। नहीं तो ये लूले लगने होते 15 साल लग गए थे पोलियो का वैक्सीन लाने में। इस देश में 10 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी ने किया वो इनके बाप दादा भी नहीं कर सकते। और मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मुद्दे और तर्क पे बात करते, मुद्दे और तर्क पे बात करते। मुझे साबित करे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भ्रष्टाचारी, किसी भी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, कोई घोटाला हो, साबित नहीं कर पा रहे। ये क्या साबित कर रहे? अरे जैसा ये है, इनके पास कुतर्क है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता, परिवारवाद वो होता है कि जो पार्टी को कब्जा करे। 80 करोड़ जनता को राशन देना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहूँगा, हाँ बिल्कुल, मैं बस ये कहूँगा, इन्होंने मुझे चमचा कहा, मैंने अंधभक्त कहा। उसके बाद आपने कांग्रेस का ही हाँ जी, मैं एमयूएन से आ रहा हूँ, मॉक पार्लियामेंट से आ रहा हूँ। सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ मैं बस यही कहूँगा कि हम उस नरेंद्र मोदी की बात करें, उसी नरेंद्र मोदी ने जिसने जब मणिपुर में 2 नंगी लड़कियों को नंगा घुमाया गया तब कोई बात नहीं की। जब चीन ने सुनिए, एक सेकंड मैं बताता हूँ। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है और मैं कहता हूँ वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। पर बंगाल में जो हो रहा है, इनके चमचे क्यों नहीं बोल रहे? उसमें भी तो केंद्र सरकार में आरोप। क्यों राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं खुल रहा? क्यों प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती का नारा नहीं लग रहा? क्यों ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी इनकी बानो है। और हैरानी की बात है, ये कह रहे हैं ना, सब बात छोड़िए, मणिपुर की अगर देश की बेटी है तो बंगाल की क्या बेटी नहीं थी? इस बात का आपके पास क्या जवाब है कि मणिपुर की बेटी देश की बेटी और अन्य राज्यों की बेटी बेटी नहीं? मैंने सुना, सबसे पहली बात, सेट होता है ना, जो एजेंडे में सेट होता है ना, इनके जैसे कुतर्की उसी को बोलते। मैं कह रहा हूँ मणिपुर में जो हुआ वो देश के लिए शर्मसार है। पर 26 कांड जो 26 लड़कियों के साथ हुआ बंगाल में, उस पर नहीं बोल रही है, शर्म आनी चाहिए। उस पे क्यों नहीं बोले आप? संदेश खाली पे। सबसे पहली बात, संदेश खाली कांग्रेस से इस्तीफा नहीं रखते, वो टीएमसी से इस्तीफा रखते हैं। सुनिए, राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोले? आप अपने फैक्ट्स करेक्ट करिए। गांधी ने ट्विटर क्यों नहीं किया? ममता बनर्जी ने गठबंधन कर लिया है टीएमसी के साथ, ये अपनी थोड़ी नॉलेज बढ़ाएं। राहुल गांधी का गठबंधन हुआ है टीएमसी के। ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। क्या ममता बनर्जी मना कर रही है तो टीएमसी के साथ अभी क्यों? अभी क्यों कांग्रेस? ऐसे ही भागेंगे कांग्रेसी चमचे, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। अभी थोड़ी देर में ये लोग ना अगस्त आ जाएंगे, वो क्या नाम है, एक वेबसाइट है उसको चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस दफ्तर से आते हैं, बोलना इनको आता नहीं, कुतर्क पे बात करते हैं। इस देश में अगर बेरोजगारी है तो हमारी इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर कैसे चलेगी? आप जीडीपी देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम देखिए आपने? पर कैपिटा इनकम देखिए, बताता हूँ ना मैं। मैं बोल लूँ आप जीडीपी को मत देखिए,
आप एक बार पर कैपिटा इनकम पे बात कीजिए। बताता हूँ बोल लिया आप बोलिए बोल बोलिए दिया। बोलिए इसका जवाब। इसी देश में 2013 से पहले जो बेसिक सैलरी होती थी वो 7,856 रुपए होता था। आज इस देश में 14,846 रुपए बेसिक सैलरी है, डबल। महंगाई की बात करते हैं, इस देश में विकास दर जो है 7.2 है। इस देश में पहली सरकार ऐसी है जिसने इस बजट का 11% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया। कैसे? आप ये सोचिए कि जो 2004 से 14 तक सरकार चला रहे थे उनका टोटल बजट 17 लाख करोड़ का था, पर यहाँ एक साल का बजट 14 लाख करोड़ रुपए। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है और नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ा है। आज देश में दंगे नहीं हो रहे, आतंकवादी बम फोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि औकात दिखा दिया है और यही देश की तरक्की है। देश सुरक्षित है तो देश विकास भी कर रहा है। अब इनको डर क्या है कि पहले जो सेकुलरिज्म के नाम पे कर्नाटक में वक्फ बोर्ड को 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया। परसों एक बिल लेकर आए जिसमें कहा कि मंदिरों का जो खर्चा है उस पर 10 जो दान आएगा उसमें 10% सरकार को देना होगा। ऐसी कौन से तुष्टीकरण में आप गिरे हुए हो कि आपकी सरकार गिरी हुई है कि हिंदुओं पर ही टारगेट कर रहे हो? क्या वक्फ बोर्ड को पैसा देना इस देश में जरूरी है, जायज है? क्या मंदिरों का पैसा लेने के लिए आपको बिल लाना है? विपक्ष को भी बोलने दीजिए, विपक्ष कमजोर। मैम विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है ना, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है, जो देश का असली मुद्दा है वो मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। विपक्ष के पास ये मुद्दा है कि 54 साल का जो व्यक्ति कहता है कि सुबह कोयला डालो तो स्टोव में तो जलता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।